एक बहन आई, आचार्य तुलसी बहुत वर्ष पहले कलकत्ता महानगर में प्रवास कर रहे थे। एक बहन आई, बैठी, परिचय पूछा, पूछने के बाद वह रोने लग गई। आचार्यवर ने कहा, बहन जी क्या बात है, कोई आपको कोई कठिनाई? क्या नहीं, यहाँ कुछ नहीं है मुझे। तो फिर तो मेरे क्या बताऊं, घर में इतनी लड़ाई चल रही है, पति का स्वर्गवास हो गया और घर में लड़ाई चल रही है। आचार्यवर ने कहा कि तुम्हारा घराना तो इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान के 5-10 जो प्रमुख घराने कहलाते हैं औद्योगिक, उनमें तुम्हारा है, तुम इतनी दुखी हो कि महाराज पूछो मत, मेरी जैसी दुनिया में दुखी कोई है ही नहीं। अब ये दुख कहाँ से आया? जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति और वह रो रही है। मैंने और भी अनेक लोगों को देखा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो हमारे पास आते थे, तो बाहर से तो लोग देखते हैं कि इनसे बड़ा कोई सुखी नहीं है, और भीतर जब हमारे पास बैठते तो आंसू भी डालते, बहुत देखिए हमने। तो ये क्या है? तो हम निष्कर्ष निकाले कि कभी भी सुख को पदार्थ के साथ न जोड़े, शांति को पदार्थ के साथ न जोड़े। उनका काम दूसरा है, उनका काम है तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा, जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरा कर देता है, किंतु सुख शांति की बात उनके साथ नहीं जुड़ती है, बिल्कुल नहीं जुड़ती। इसलिए हम समझने का प्रयत्न करें कि हमारे भाव सकारात्मक कैसे हो, सकारात्मक भाव रहे, नकारात्मक भाव न बने, भाव विशुद्धि रहे। और जो व्यक्ति धर्म की साधना करना चाहे, चाहे उपवास करो और कोई तपस्या करो और कुछ करो, जो कुछ भी करो, तो ये देखो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह भाव को शुद्ध बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर भाव शुद्ध नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हारी तपस्या भी बहुत काम की नहीं होगी, स्वाध्याय भी बहुत काम का नहीं होगा। भीतर में तो कुछ और चल रहा है, भीतर में तो कुछ और चल रहा है, क्रिया कुछ और हो रही है, तब काम नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहे, शांति का जीवन और आनंद का जीवन जीना चाहे, उससे अपने भाव तंत्र का परिष्कार करना जरूरी है।